हेलो दोस्तों, आज हम भारत के मानचित्र को जानेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि ग्लोब पर हमारा भारत है कहाँ। चलिए समझते हैं। ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। आपको मैंने बताया था अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ये जो रेखा ऐसी खींची जाती है उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा तापमान को बताता है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले क्लास में मैंने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में समझा दिया। चलिए, ये बीच बीच जो रेखा इसे जाता है इसे हम लोग 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, या इसे हम लोग मध्य रेखा बोलते हैं, मध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसकी वजह से पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। उसके बाद नॉर्थ और ये साउथ, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा की संख्या आपको पता है लगभग लगभग 360 होता है। और अक्षांश की बात करें तो ये होता है 181। तो जो देशांतर जो रेखा होता है ये क्या काम करता है, ये पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम के भागों में बांटता है। और हमारा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में, यानी हमारा भारत यहाँ पे, यानी उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी भाग में। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के जस्ट इसके जस्ट ऊपर, मध्य रेखा के जस्ट ऊपर एक और रेखा गुजरता है। इस रेखा को हम लोग कर्क बोलते हैं, कर्क रेखा। और इसके नीचे एक और रेखा गुजरता है जिसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। ध्यान रहे कि कर्क रेखा जो बोलते हैं ये 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो हमारे भारत से होकर गुजरता है। चलिए आगे समझते हैं भारत के मानचित्र को। ये हमारे भारत का मानचित्र है। ध्यान देना है कि भारत में सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो जो स्थल सीमा है, यानी जो स्थल सीमा की अगर लंबाई की बात करें, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, ये स्थल सीमा की लंबाई है 15,200। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200। स्थल सीमा का मतलब होता है एक तरफ जमीन और दूसरी तरफ भी जमीन हो, यानी कहीं भी पानी का साधन ना हो, दो तरफ क्या हो, जमीन हो। तो ये भारत की स्थल सीमा पूरा यहाँ शुरू होता है और हमारा यहाँ तक खत्म होता है। तो स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200। अब बात करते हैं भारत की तटीय रेखा की लंबाई। ये तट हमारा यहाँ शुरू होता है, यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ तक जाता है। ध्यान दीजिएगा, तट रेखा की अगर बात करेंगे तो तट रेखा की जो लंबाई है कितना है, 6100 है। ध्यान दीजिएगा, भारत की तट रेखा यानी मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई कितना है, 6100 है। अगर कुल कहेगा, कुल में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा अंडमान निकोबार, और क्या आ जाएगा हमारा लक्षद्वीप, उसके साथ साथ दमन और नागर हवेली, दादर नगर दादर हवेली, यानी यहाँ पूरा का पूरा दमन और दीप आ जाएगा। यानी ये केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश और ये केंद्र शासित प्रदेश, यानी जब तीनों को अगर हम मिला लेंगे तब जाकर हमारा जो समुद्री तट रेखा की लंबाई होता है 7,516.5 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन कहेगा कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो हम बोलेंगे 6100। अगर कहेगा कुल लंबाई की बात करेगा तब बोलेंगे 7,516.5 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें, पूरे भारत की क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल टोटल क्या है आपका 32,87,263 किलोमीटर। यह हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। 32,87,263 किलोमीटर जो हमारा एरिया है ये पूरे भारत में क्या है, क्षेत्रफल है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह है 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। अगर बात करेंगे पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे तो कितना है, 2,933। पूरब से पश्चिम की लंबाई है हमारा 2,933 और हमारा उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कितना है, 3,214। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भारत है और भारत की अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है हमारी, 9 है। यानी भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। चलिए एक एक पड़ोसी देश को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा,
पहला हमारा है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान जो है वो भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है, यानी गुजरात, ये हमारा गुजरात, ये हमारा राजस्थान, ये वाला एरिया पंजाब, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ध्यान देना है, ये गुजरात, राजस्थान और ये हमारा जो पंजाब है, ये 3 राज्य हैं, और ये हमारा लद्दाख और ये जो सॉरी जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ये 5 स्थानों से पाकिस्तान अपना सीमा साझा करता है। ध्यान देने की बात ये भी है कि भारत की अगर सीमा की रेखा की लंबाई की बात करें पाकिस्तान के साथ, तो 3223 किलोमीटर है, यानी 3223 किलोमीटर ये लंबा क्या है, हमारा बॉर्डर है। किसके साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ। इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो उसी समय इस रेखा का नाम रखा गया था रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। ऊपर में आपको यहाँ दिख रहा होगा अफगानिस्तान। ध्यान देना है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो सीमा लगता है 106 किलोमीटर लगता है। ध्यान ये भी देना है कि अफगानिस्तान के साथ अब हमारा अभी नहीं लगता है, पहले लगता था लेकिन अभी नहीं लगता है, क्योंकि ये जो इलाका है ये पीओके में चला गया है, यानी इस पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। कब्जा कम किया था, तो ध्यान दीजिएगा 1948 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान यहाँ पे कब्जा कर लिया, जिसके वजह से ये इलाका अब पाकिस्तान में चला गया है, जिससे हम अफगानिस्तान से ऊपर में संपर्क नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान भी हमारा एक पड़ोसी देश था, जिसके साथ 106 किलोमीटर का हमारी सीमा लगती थी। चलिए, तो हम देखें कि अगर कोई क्वेश्चन के अफगानिस्तान से कितने राज्य, तो राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम था लद्दाख। चलिए अब बात करते हैं चीन के बारे में। चीन हमारा यहाँ पर है, ये चीन आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में। तो चीन के साथ अगर हम बात करें तो भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य की अगर बात कर रहे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ लगता है। एक है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और 5वां है हमारा अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अपना सीमा साझा करता है। ध्यान भी ये भी देना है कि चीन के साथ हमें सीमा की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है। ध्यान देना है इस रेखा का नाम भी मैकमोहन रेखा है। इस रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ सीमा की रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ, और चीन के साथ अगर हम बात करेंगे तो मैकमोहन रेखा। एक बात और है, अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा का नाम क्या है, तो डुरंड रेखा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, हमारा नेपाल आता है। नेपाल, नेपाल जो हमारे भारत के जो राज्य हैं उनमें अगर हम बात करें उत्तराखंड, यूपी, बिहार और ये देखिए पश्चिम बंगाल, ये चिकन नेक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल का ऊपर का एरिया चिकन नेक होता है, और ये सिक्किम, यानी 1 2 3 4 5, यानी नेपाल भी 5 राज्यों से घिरा है, भारत के 5 राज्यों से घिरा है। ध्यान ये भी देना है कि जो नेपाल है वो सबसे अधिक यूपी के साथ अपना सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। चलिए अगला हमारा है भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का सीमा लगता है। ध्यान देना है कि ये जो भूटान यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक पड़ोसी देश है, जिसमें सिक्किम और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी टोटल बात करें तो 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, और सीमा की जो लंबाई है वो कितना है, 699 किलोमीटर। अगला है हमारा म्यांमार। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी अगर हम बात करें तो इसके साथ 4 सीमा लगता है। यानी भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा बांग्लादेश। ध्यान देना है, बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा की लंबाई है वो है 4096.7 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा बांग्लादेश, ये अलग से एक देश है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बांग्लादेश। ध्यान देना है कि भारत का पश्चिम बंगाल, ये हमारा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
यानी 1 2 3 4 और 5 5 राज्य बांग्लादेश को टच करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत सबसे अधिक सीमा साझा किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे ज्यादा कौन है? बांग्लादेश, जिसके साथ भारत अपना सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश को बांग्लादेश के साथ जो होता है सीमा को साझा करता है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन एक बनेगा, क्या क्वेश्चन बन सकता है समझिएगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि बांग्लादेश को 2 ओर से टच करने वाला भारतीय राज्य। देखिएगा यहाँ पे आपको असम दिखाई दे रहा है, असम यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। यानी बांग्लादेश को जो असम है वो 2 जगह से टच कर रहा है। यहाँ पे त्रिपुरा दिखाई दे रहा होगा, त्रिपुरा नीचे भी किसको टच कर रहा है? बांग्लादेश को, इधर भी और इधर भी। यानी त्रिपुरा 3 ओर से किसको टच करता है? बांग्लादेश को। आगे बात कर लेते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, भारत में 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि भारत के 9 पड़ोसी देश है, जिनमें से एक पाकिस्तान को हमने देखा, दूसरा चीन को देखा, तीसरा नेपाल को देखा, चौथा भूटान, 5वां बांग्लादेश और 6ठा हमारा म्यांमार। और 7वां की बात करें तो 7वां हमारा था अफगानिस्तान। अब हम लोग बात करते हैं, हमने 2 और बात करेंगे, जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो स्थल मार्ग से नहीं बल्कि जल मार्ग से हमको टच करते हैं। हमारा अगला जो पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका जो भारत का एक पड़ोसी देश है, जो कि कहीं ना कहीं जल मार्ग से हमसे टच में रहता है। और जो हमारा 9वां देश है उसे हम लोग बोलते हैं इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया जो है वो हमारे हिंद महासागर के नीचे है। इंडोनेशिया हिंद महासागर के नीचे है और वह हमसे 500 मील की दूरी पर है। जबकि श्रीलंका जो है ये लगभग अगर हम बात कर लें तो 100 मील से भी अंदर क्या है? 200 नॉटिकल मील। याद रखिएगा, कोई भी देश आपके मानचित्र पर अगर कोई देश समुद्र के साथ सीमा बनाता है, यानी कोई देश है और कोई अलग देश है और बीच में अगर समुद्र है और वो किसी भी देश के 200 नॉटिकल मील के बीच में अगर आता है तो उसे हम लोग मानचित्र पे दिखाते हैं। लेकिन श्रीलंका जो होता है वो 200 नॉटिकल मील के अंदर में आता है, इसलिए जब भी भारत का मैप बनता है तो हम लोग श्रीलंका को दिखाते हैं, लेकिन इंडोनेशिया को नहीं दिखाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? कि वह 500 मील की दूरी पर है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे भारत के 3 और महासागर है, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, एक तरफ है अरब सागर और नीचे है हमारा हिंद महासागर। ध्यान देना है कि हिंद महासागर भारत के नीचे की ओर है, पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की ओर अरब सागर है। यानी भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर हम बात कर लें तो भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यानी ये जो हमारे राज्य है ये समुद्र को साझा करते हैं, यानी समुद्र के साथ तट का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के अगर हम बात करें, भारत की स्थिति को समझेंगे तो बात करेगा कि मैंने आपको ग्लोब में बताया था कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भारत। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ग्लोब है तो यहाँ पे इस तरीके से रेखा खींची गई, इस तरीके से रेखा खींची गई। तो धीरे धीरे अगर हम बात करें, ये जो रेखाएं खींची गई ऊपर से नीचे की ओर, इसे हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। और ऐसे ऐसे जो रेखाएं खींची गई हैं उसे हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ध्यान रहे, भारत कहीं ना कहीं यहीं पर है, यानी यहाँ के अक्षांश बिंदु, ऊपर के अक्षांश बिंदु, यहाँ के देशांतर बिंदु, यहाँ के देशांतर बिंदु। तो भारत का जो अगर हम बात करेंगे, भारत की यहाँ की बात करें, ये वाला पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु जो हमारा क्या है? गुहार मोती है। ध्यान देना है, भारत का एकदम लास्ट पश्चिम बिंदु क्या है? गुहार मोती। कहां पर है? गुजरात में है। और भारत की पूरब की बात करेंगे, पूरब का जो अंतिम बिंदु है वो हमारा है अरुणाचल प्रदेश और इसका नाम है किविथु। ध्यान दिए, क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किविथु। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु कहां पे? गुजरात में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुहार मोती। और भारत की उत्तरी बिंदु की बात करें तो इसका नाम है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में, हमारी उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जो कि कहां पर है? लद्दाख में है।
और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इसका नाम है कन्याकुमारी, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ध्यान देना है, ये दक्षिणी बिंदु तो है लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है। जैसे ये पूरब की लास्ट बिंदु क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है हमारा, किविथु। पश्चिम की बात करें, पश्चिम में क्या है, गोहार मोती। पूरब की बात, उत्तर की बात करें, उत्तर में क्या आएगा, इंदिरा कौल। लेकिन दक्षिण की बात करें तो दक्षिण यहाँ नहीं आता हमारा, हमारा दक्षिण यहाँ पे आता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ध्यान रहेगा कि मुख्य भूमि से कहेगा दक्षिण बिंदु तो कन्याकुमारी, लेकिन एकदम नीचे की ओर, जो कि हमारा कहाँ पे, एकदम नीचे की ओर है, और कौन से सागर में, हमारा बंगाल की खाड़ी में है। आगे बात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, भारत जो यहाँ पे स्थिति है, ये जो आप रेखा है देख रहे हैं, इसको हम लोग कौन सी रेखा बोलते हैं, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, जो समय को बताता है। तो भारत का पश्चिमी देशांतर बिंदु कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर भारत की बात करेंगे, पूर्वी देशांतर बिंदु की बात करेंगे तो कितना है, 37 डिग्री 25 मिनट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ऊपर की बात करें तो अगर अगर हम लोग अक्षांश की बात करें और उत्तर बिंदु की बात करें तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिण बिंदु की बात करेंगे तो कितना है हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट। यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर की बात करेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर इधर बात करें, पश्चिम की बात करें तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक फैला हुआ है। और अगर बात करते हैं भारत को, तो भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद जो होता है वो होता है गुजरात में। यानी भारत के इस राज्य से इस राज्य में 2 घंटे का अंतर होता है। सुबह के 4 बजे भोर अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन गुजरात में क्या होता है, 6 बजे। यानी 4 बजे भोर में ही यहाँ पे धूप दिखाई देना शुरू होता है, लेकिन गुजरात में 6 बजे दिखाई देता है। यानी 4 बजे और 6 बजे के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक रेखा खींचा गया है, एक बीच बीच रेखा खींचा गया है, इस तरीके से एक रेखा खींचा गया है। ध्यान रहे, ये जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खींचा गया है। ये मिर्जापुर से खींचा जाने का मुख्य कारण क्या होता है कि मिर्जापुर भारत के बीचों बीच की वाली रेखा होती है। ये जो है 82.5 डिग्री की रेखा है, जिसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, जो समय को बताने के लिए खींचा गया है। इसके खींचने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में इधर की समय लाइन और इधर की समय लाइन अलग अलग हो रहा था। तो कहीं सुबह जल्दी हो रहा था तो कहीं लेट से हो रहा था, इसलिए मानक समय को मिर्जापुर को फिक्स किया गया और कहा गया कि मिर्जापुर में जितना टाइम होगा वही टाइम भारत के अन्य राज्यों में होगा। इसी आधार पर मिर्जापुर को टाइम बोध करने के लिए डिकोड किया गया। अब गौर कीजिएगा, आपको पहले क्लास में मैंने बताया है कि जो समय के जो निर्धारण है वो ग्रीनविच से लिया गया है। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींचा गया था, ये काल्पनिक रेखा, ये ग्रीनविच से खींचा गया था। और ग्रीनविच कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। और जब ग्रीनविच से आगे आएंगे तो जब भारत इधर की ओर आएगा, भारत इधर होता है, तो गौर कीजिएगा हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। यानी अगर इंग्लैंड में जितना बढ़ रहा होगा उससे 5.5 घंटा ज्यादा हम लोग के समय में हो रहा होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और दक्षिण में हमारा क्या है, यहाँ पे हिंद महासागर। अच्छा, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर पूरब में बंगाली खाड़ी क्यों है, बंगाल सागर होना चाहिए था, लेकिन खाड़ी है। उसी प्रकार जैसे अरब सागर है, हिंद महासागर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब समुद्र का पानी 3 ओर से स्थल को घेरता है, यानी ये जो समुद्र है अगर 3 ओर से स्थल को घेरता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं खाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से इसका नाम खाड़ी पड़ा। और पहले ये पूरा बंगाल था, तो बंगाल और उसकी खाड़ी, तो ये इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया खाड़ी। चलिए आगे आओ देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देख रहे होंगे आप गुजरात, यहाँ भी जमीन है, यहाँ भी जमीन है, और यहाँ पे क्या है, ये भी जमीन है। और गौर कीजिएगा यहाँ पे है हमारा खंबात की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, जब समुद्र का पानी इसमें जाएगा तो 1, 2 और 3 यानी 3 ओर से टच कर रहा है। जब ये 3 ओर से स्थल को टच करेगा तो स्वाभाविक तौर पे हम कहेंगे ये भी क्या है, ये भी हमारा खाड़ी है। इसका नाम पड़ गया खंबात की खाड़ी। हमारा डिनोट था खाड़ी किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए खाड़ी का मतलब होता है जब समुद्र का पानी 3 ओर से घिरा होता है तो उसे बोलते हैं खाड़ी। देखिए इसके ऊपर एक और है, कच्छ की खाड़ी।
ध्यान दीजिएगा, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, उधर भी जमीन। जब तीन ओर से जमीन है और एक तरफ से पानी है, उसका नाम हो गया कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पे? गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहाँ पे? गुजरात में। उसी प्रकार से नीचे की ओर आएगा तो आपको यहाँ श्रीलंका दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे तमिलनाडु, और देखिएगा यहाँ पे राम सेतु ब्रिज है। ये राम सेतु ब्रिज है, जिसकी वजह से यहाँ भी, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, इसे यहाँ पे नाम पड़ गया मन्नार की खाड़ी। और यहाँ बात करेंगे तो यहाँ है पाक की खाड़ी, क्योंकि बीचों बीच ब्रिज है, जिसे एडम ब्रिज या राम सेतु कहते हैं। आगे बात कर ले तो भारत की तटरेखा की हमने बात की, तटरेखा की लंबाई कितनी? 6100 है, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 है। और टोटल रेखा की बात करेंगे 7516.5 किलोमीटर हमारा क्या है? हमारी तटरेखा की, टोटल तटरेखा की लंबाई है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और स्थल सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो हमारा है 15,200। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।